हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइज, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है मिथुन राशि के लिए, जेमिनी साइन के लिए 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक, जिसमें हम आपकी वीकली एनर्जीज चेक करेंगे और इसके साथ साथ ही यूनिवर्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है जो वो आपको देना चाहता है, तो ये भी हम चेक करेंगे। ओके, तो अगर आपको जेमिनी साइन की या मिथुन राशि की मंथली या ईयरली रीडिंग चाहिए तो उसके लिंक भी मैंने आपके साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दिए हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। सो गाइज, मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं आपके लिए जिनसे हम आपकी वीकली एनर्जीज चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास कार्ड है वो है यूनिवर्स का मैसेज जो आपके लिए है, जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है इस वीक के लिए, जो आप फॉलो कर सकते हैं इस वीक में। ओके, जिसे हम रीडिंग के लास्ट में देखेंगे। फिर हमारे पास है टैरोट। तो टैरोट से हम आपकी यहाँ पे एनर्जीज चेक करेंगे इस वीक की 18 जनवरी टू 24 जनवरी। तो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया हमारे पास वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज, यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशंस हैं, स्पीड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें अभी आपके दिमाग में चल रही हैं जहाँ पे आपको क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ कुछ अच्छी भी, कुछ लोगों के लिए अच्छी भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बुरी भी हो सकती है। सबका अपना अपना तरीका होता है। ठीक है, ये अपने अपने लाइफ पर्पस होते हैं। तो यहाँ पे लेकिन मुझे स्पीड दिख रही है, कुछ क्लैरिटी दिख रही है, जैसे बहुत सारे इश्यूज होना, आपकी लाइफ में इशू होना या आपके दिमाग में किस तरह का इशू होना जहाँ पे आपको क्लैरिटी चाहिए। या मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ बहुत स्पीड से, कोई ऊर्जा है जो बहुत स्पीड से आपकी तरफ बढ़ रही है। ठीक है, कोई ऊर्जा है जो बहुत स्पीड से आपकी तरफ बढ़ रही है। कोई चीज़ यहाँ पे ऐसी है जहाँ पे आप जो चीज़ क्लियर करना चाहते हैं, चाहे वो आपके माइंड में हो कोई थॉट या आपकी लाइफ में हो कोई इशू या कुछ भी हो, वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनली चाहते हैं कि आपको रिजल्ट चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए। यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड भी है। तो गाइज, यहाँ पे कम्युनिकेशन बता रहे हैं, अगर आप इस वीक किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये कार्ड हमें ये भी सजेस्ट कर रहा है कि आप जो भी वर्ड्स बोलें, तो मैं ये कहूँगी ना कि तराजू में तोल के बोलना। तो उस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है कि कई बार होता है कि हम अग्रेशन में आ जाते हैं, गुस्सा हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तो कई बार हम क्या बोलते हैं हमें भी नहीं पता रहता। तो इस तरह से मुझे लग रहा है किसी भी तरह के आर्गुमेंट में अगर आप फंस रहे हैं इस वीक, तो आर्गुमेंट से थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है आपको। अगर आपके अंदर थोड़ा एंगर है तो उस एंगर को भी थोड़ा कम करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि आपके कौन से लाइफ के, जो आपके कौन से एरिया के साथ ये सूट हो रही है। लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन है, यहाँ पे आपका थॉरेट चक्रा है जहाँ पे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई भी काम इतना जल्दबाजी में मत करिए कि काम खराब हो जाए। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे पेशेंस रखने की भी सलाह दी जा रही है, थोड़ा आप पेशेंस भी रख सकते हैं इस वीक। ठीक है, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, किसी से बात करने से पहले या कुछ भी ऐसा कुछ जो इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, कुछ भी करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा रुक के और समझने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद आपके लिए कार्ड आया हमारे पास दी मून। सो गाइज, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि किसी तरह का फियर है। ठीक है, किसी तरह का डर है, किसी तरह की टेंशन है, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है आपके दिमाग में, आपके थॉट्स में किसी तरह का फियर चल रहा है। यहाँ पे कोई टेंशन है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। हो सकता है आप ये बता ना पा रहे हो, बोल ना पा रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि आप बोल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है तो आप फाइनली ये चाहते हैं कि आपको क्लियर कट चाहिए यहाँ पे, कि आप फाइनली बोल पड़े, जो भी आपके दिल में ये परेशानी है, ये कुछ भी है, आप उसको क्लियर कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज, ये जो हमें इंडिकेशंस मिल रही है, कई बार हो सकता है कि हम जो चीज़ें देखते हैं वो वैसी ना हो। ये मिरर इफेक्ट भी मुझे लग रहा है यहाँ पे, कि कई बार क्या होता है कि हम जो चीज़ जैसे देखना चाहते हैं वो चीज़ें हमें वैसे ही दिखाई देती हैं। ठीक है, तो मेक श्योर आप ये हो जाइए कि जैसा आप फील कर रहे हैं वास्तविकता वैसी है या नहीं है, या कुछ और है। ठीक है, हो सकता है आपकी जो, आप जिस वजह से परेशान फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, टेंशन फील कर रहे हैं, हो सकता है जो वास्तविकता हो वो उससे अलग हो, या ये जो फियर है ये सिर्फ आपके मन का ही फियर हो, रियल में ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला एक बैलेंस की ज़रूरत है। यहाँ पे अगेन मिरर इफ़ेक्ट मैं बोलूँगी कि जैसा जैसा आप मिरर में खुद को देखना चाहोगे, मिरर आपको वैसा ही दिखाना शुरू कर देगा।
ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ इस हफ्ते आगे बढ़ोगे तो ये हफ्ता आपका पॉजिटिव रहेगा, लेकिन एक अगर नेगेटिव सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो उसका आउटकम भी नेगेटिव ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे ज़रूरत है एक पॉजिटिवनेस लाने की अपने अंदर, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे एक कम्युनिकेशन का कार्ड है, अगेन थॉयराइड चक्र का कार्ड है, तो किसी भी आर्ग्यूमेंट में ना फंसिए, ठीक है। ना तो अपने साथ आर्ग्यूमेंट कीजिए यहाँ पे, ना दूसरों के साथ आर्ग्यूमेंट में फंसिए। यहाँ पे मेन ज़रूरत है कि आपको हील होना है और आपको जो भी आपका डर है उसको सोचना है कि आपका डर किस वजह से है यहाँ पे, ठीक है, और उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि कई बार रियलिटी कुछ और होती है और हम कुछ और सोचते हैं। तो इस तरह से आपको अब बैलेंस बनाए रखना है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। सो गाइज, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है किसी तरह के हेल्थ इशू चल रहे हों, आपको भी मेंटल इशू चल रहे हों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 सॉर्ट्स आया है यहाँ पे, साथ ही मून भी आया है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जो आपका माइंड है ना इस वक्त काफ़ी एक्टिव मुझे लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ सोचे जा रहे हैं, या तो हो सकता है आप कभी एकदम से थोड़ा पॉजिटिव हो जाते होंगे कि हाँ सब कुछ ठीक जा रहा है, मैं ही गलत हूँ, या एकदम से नेगेटिव हो जाते होंगे किसी चीज़ को लेके। तो यहाँ पे कुछ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बैलेंस नहीं है, या तो आप अपने ही अंदर कुछ चीज़ छुपा रहे हैं, या कुछ चीज़ ऐसी है जो आप जानना चाह ही नहीं रहे, जो आप फेस नहीं करना चाह रहे। कुछ मैटर ऐसे हैं जो आपके सामने हैं लेकिन आप चाहते ही नहीं कि आप उनको फेस करें, ठीक है। या तो आप उनसे दूर भाग रहे हैं या कुछ अपने ही अंदर छुपाए जा रहे हैं। इस तरह की मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है यहाँ पे। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइज, यहाँ पे मुझे लग रहा है बर्डन, ठीक है। यहाँ पे आपने बर्डन लिया हुआ है अपने ऊपर, हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बहुत बर्डन हो आपके ऊपर इस वक्त, या जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके थॉट्स हैं, जो आपके माइंड में एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उस चीज़ का बर्डन हो, या कुछ सिचुएशन ऐसी लाइफ में हो आपकी कि जैसे आप देख सकते हैं ये किससे बैन हुआ है, मतलब इसके ऊपर इतना बर्डन है कि इससे सीधा भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा। तो डेफिनेटली हो सकता है इस वजह से आपको थोड़े से हेल्थ इशू हो, थोड़ा लेजीनेस आप फील करें। आपका माइंड एक्टिव है लेकिन बॉडी से, माइंड देखिए कितना एक्टिव है, लेकिन बॉडी से आप थोड़ा थका थका फील करें, लेजीनेस फील करें, क्योंकि ये ओवरलोड हो गया, तो यहाँ पे ज़रूरत है इस ओवरलोड को कम करने की, ठीक है। ओवरलोड कैसे कम होगा? जब आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तब ये ओवरलोड कम होगा, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ में आपको थोड़ी परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो कुछ टाइम के लिए ब्रेक लीजिए। इंस्टेड अगर कोई डिसीज़न लेना है आपको कि मुझे क्लियर डिसीज़न चाहिए यहाँ पे, तो मैं यही कहूँगी थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, अपने ऊपर इतना बर्डन या प्रेशर मत बनाइए इस वक्त, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। सो गाइस, किंग ऑफ सोर्ड्स की जो मुझे एनर्जी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जिसके अंदर ये ऐसा किंग है जिसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। आप देखिए ये कितना स्ट्रेट होके बैठा है, इसको चीज़ वही चाहिए जो ये चाहता है, वैसे ही चाहिए जैसे ये चाहता है, ठीक है। इसको हाँ सुननी है तो इसको हाँ सुननी है, इसको ना सुननी है तो इसको ना सुननी है। तो इस तरह की मुझे ऐसा लग रहा है कुछ एनर्जीज आपके अंदर हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स भी आया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आया है हमारे पास। तो यहाँ पे भी एक क्लैरिटी वाली फॉर्म है यहाँ पे, और यहाँ पे भी अगेन किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, ठीक है। तो ये जो कार्ड्स हैं हमें मेरे को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई मैटर ऐसा है, हो सकता है या तो आप सच्चाई को फेस नहीं कर रहे हो, उससे दूर भाग रहे हो, या अपने इमोशंस को छिपा रहे हो, या आप वक्त के साथ फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे हो, उस सिचुएशंस के साथ एक फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे हो, ठीक है। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो क्या होगा, सिचुएशन ऐसी ही बनी रहेगी, ठीक है, और ये आपकी हेल्थ पे बुरा इफेक्ट डाल सकती है। तो यहाँ पे ज़रूरत है आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने की, ठीक है, अपने अंदर। और फ्लेक्सिबिलिटी कैसी आएगी? अगेन पॉजिटिव थॉट्स, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास कार्ड आया है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज अगेन मैं ये कहूँगी ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है ये, लेकिन ये एनर्जी आपकी तरफ आ रही है बहुत ही स्पीड के साथ, ओके। लेकिन ये एनर्जी ऐसी है, ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं,
ठीक है। आप चाहें तो इसको एक पॉजिटिव वे में लगा सकते हैं, आप चाहे तो अगेन इसको एक नेगेटिव वे में लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जो एनर्जी आ रही है, जैसे मैंने बोला कि आपका दिमाग बहुत एक्टिव है या कुछ भी है, तो आप अपने दिमाग को जैसे लगाएंगे, अगर आप अपने दिमाग को बोलेंगे नहीं सिर्फ नेगेटिव सोचो, तो दिमाग नेगेटिव सोचेगा। अगर आप उसको बोलेंगे नहीं सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना है, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना, तो धीरे धीरे हो सकता है 1-2 बार आपका दिमाग बोले कि नहीं मुझे नेगेटिव ही सोचना है, लेकिन 1-2 दिन के प्रैक्टिस के बाद क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव सोचने लग जाएगा। तो यहाँ पे ज़रूरत है आपको अपने आसपास एक पॉजिटिविटी रखने की। ठीक है, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, अगर आपकी हॉबीज़ हैं तो उनके साथ जुड़ सकते हैं, आपको कहीं घूमने से अच्छा लगता है तो घूम सकते हैं यहाँ पे, आपको कुछ भी मेडिटेशन करना अच्छा लगता है तो मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो एनर्जी है, मैं यही कहूँगी अगेन कि ये जी ऐसी एनर्जी है, आप इसको, ये स्पीड में आ रहे हैं, अब यहाँ पे आपके ऊपर है कि आप इसको कौन सी दिशा में मोड़ेंगे, लेफ़्ट राइट, ये सब आपके ऊपर है। तो यहाँ पे या तो आप इसका एक पॉजिटिव वे में ले जा सकते हैं या एक नेगेटिव वे में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो अगेन ये पॉजिटिव एनर्जी है और मैं चाहूँगी कि इसको एक पॉजिटिव तरीके से ही आप यूज़ करें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो यूनिवर्स का मैसेज है जो आपको देना चाहते हैं इस वीक के लिए, वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आया है हमारे पास सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल। सो गाइज, यहाँ पे जो हमें गाइडेंस दी जा रही है कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा ब्लॉक महसूस कर रहे हैं, कि आप कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गए हैं, किसी सिचुएशंस में निकल नहीं पा रहे हैं या अपने काम के ऊपर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, एक ही तरह के थॉट आपके दिमाग में आए जा रहे हैं, इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है। तो यहाँ पे गाइज हमें बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे अभी जो एंजल्स एडवाइस दी जा रही है हमें, क्रिएटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी अच्छी करनी है। ठीक है, या तो आपको किसी और काम में बिजी रखना है, अपना फोकस चेंज करना है, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है उस चीज़ से फोकस हटा के दूसरी चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक प्रोडक्शन होता है ना, कि अगर एक गलती आपसे हो गई, आप कंटिन्यूसली उसी चीज़ का प्रोडक्शन करते रहेंगे तो वो आप ही का नुकसान है, क्योंकि गलत चीज़ बन रही है। ठीक है, जब एक मशीनरी आपके हाथ में है, आपका दिमाग, जो अगर आप उसको पॉजिटिव प्रोडक्ट भेजेंगे तो वो पॉजिटिव बनाना शुरू कर देगा, तो उसको पॉजिटिव वाइब्स भेजिए ताकि वो पॉजिटिव आउटकम आपके पास आए। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी आपके विचारों की भी हो सकती है, आपकी लाइफ की भी हो सकती है, आपके वर्क की भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो हमें एंजल्स गाइडेंस मिल रही है कि यहाँ पे ज़रूरत है इस वक्त कि खुद को हील होने की, खुद को एक काम सिचुएशन में लाने की, एक फ्लैक्सिबल, ये देखिए कितनी आराम से बैठी हुई है। ठीक है, आप इसकी पोजीशन में और इसकी पोजीशन में फ़र्क देखिए, इसमें कितनी अकड़ है और बिल्कुल स्ट्रेट होके, मतलब कि मुझे तो ऐसे ही करना है, मैं यहाँ से नहीं हिल सकता कहीं, ये तो मेरा ही है, इस तरह की यहाँ पे फीलिंग्स है। और ये इसकी देखिए एक रिलैक्स वाली फीलिंग्स है, यहाँ पे फेस पे भी स्माइल है, रिलैक्स भी है यहाँ पे। तो आपको इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे अपने अंदर लानी है, एक जॉयफुल मोमेंट लाना है यहाँ पे, जो आपको चीज़ पॉजिटिव वाइब्स देती हैं, उन लोगों के साथ, उन चीज़ों के साथ कनेक्ट होना है। वो म्यूज़िक भी हो सकता है, आपके थॉट्स भी हो सकते हैं, बुक्स भी हो सकती है कि आप बुक्स पढ़ सकते हैं, या अपना डेली रूटीन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ अच्छा कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ चीज़ अगर आपको कोई हैबिट ऐसी है जो आपको परेशान कर रही थी वो छोड़ सकते हैं। तो इस तरह की मुझे एनर्जीज लग रही हैं। तो इस वक्त आपको जो ज़रूरत है वो ये है कि पीस रहना, काम रहना, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना किसी के साथ भी। ठीक है, अपने दिमाग को नेगेटिव थॉट्स नहीं देना, थोड़ा सा काम में बिजी रहना, रखना अपने आप को, और एक पॉजिटिव प्रोडक्शन स्टार्ट करना। ठीक है, अपने माइंड की जो स्पीड है उसको एक पॉजिटिव वे में लगाना। तो यहाँ पे ये गाइडेंस हमें दी जा रही है। तो गाइज़, ये थी मिथुन राशि के लिए, जेमिनी साइन के लिए इस वीक की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी हो और आपको पसंद आई हो ये रीडिंग। सो गाइज़, अगर आपको अच्छी लगी और आपके साथ रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो किसी और की भी हेल्प कर सके तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइज़।